अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपार्टमेंट उन पर यह इल्ज़ाम है कि ये जो कंपनियां हैं ये बुनियादी तौर पर जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, इससे जुड़े जो टेक्नोलॉजी है या जो साजो सामान है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मुबैना तौर पर ये मुंतकिल कर रहे थे। ये सदमा लिए हुए जो बाइडन और मोदी एक दूसरे का गम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के खिलाफ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ हैं। माय गॉड, साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहूसत डालना शुरू कर दी है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा से, क्योंकि अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालिबा जो किया गया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दी है। और जो बाइडन भी मोदी से रिश्तेदारी अमेरिका से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार नजर आ रहा है। पाकिस्तान पर, चीनी कंपनियों पर, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम पर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर, एटमी टेक्नोलॉजी पर और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया गया था। कि खुद अमेरिका एक तरफ तो इस तरह की बात करता है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए और दूसरी तरफ अपने इत्तेहादियों को वो इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्राहम करता है। अमेरिका, भारत, इजराइल ये नापाक इत्तेहाद सलासा जो खुद तो ये चाहता है कि हर किस्म की तबाहकुन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जाए, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जाए, लेकिन मुस्लिम ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी ना जाए। ये बेशरम, बेहिस beggars can't be choosers। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि अमेरिका ने फिर से एक बार चाइना और पाकिस्तान की 5 कंपनियों पे प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। एक बार पहले भी अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन अब आपने देखा कि पाकिस्तानियों को तो भाई रो रो के बुरा हाल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे यार अमेरिका के भी समझ में नहीं आता कभी कभी कि अमेरिका को पता है कि सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री इस दुनिया में पाकिस्तान है और पाकिस्तान को दबा के पैसा दिए जा रहे हैं, चाहे IMF की तरफ से मिले या अमेरिका खुद पाकिस्तान को लोन देता है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। नाज़रीन, जुमे को हमने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जुमेरात को पाकिस्तान पर, चीनी कंपनियों पर, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम पर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर, एटमी टेक्नोलॉजी पर और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया गया था। और इनके बारे में हमने आपको बताया था कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो फौरी तौर पर रोक दे, ख़त्म कर दे और जो कंपनियां इस पाबंदी की जद में आएंगी वो पाकिस्तान को ये सामान और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान को पुरज़ाजात फराहम ना कर सकें। तो ये खबर हमने आपको दी थी कि अमेरिका का इल्ज़ाम है कि बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर्मेशन बिल्डिंग इंडस्ट्री, जिसे RIAMB कहा जाता है, ये बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों इनकी तरसील में मुलविस हो चुकी है और इसी वजह से अमेरिका ने यह कहा कि यह कंपनी शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स और मुमकिन तौर पर इससे भी बड़े सिस्टम्स के लिए पाकिस्तान को रॉकेट मोटर्स की जांच के लिए आलात की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तान का एक इदारा है जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC, इसके साथ मिलकर काम कर रहा है और ये इंतहाई ख़तरनाक है, दुनिया की तबाही का बायस बन सकता है। इस वजह से हम पाकिस्तानी इदारे पर भी और चीनी इदारों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं जो पाकिस्तान को अबाबील और शाहीन 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हवाले से और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से इंटर कॉन्टिनेंटल, जिसे बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल प्रोग्राम भी कहा जाता है, उस पर पाबंदियां लगाने जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से जुमेरात को जिन मजीद कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं उनके नाम मुलाहिजा फरमाए। इनमें चीन की हुबई हुआ चांगदा इंटेलिजेंट इक्विपमेंट, यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज, जियान लॉन्गदे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और पाकिस्तानी कंपनी इनोवेटिव इक्विपमेंट शामिल है। जबकि अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाले चीनी शख्स का नाम लूव डोंगमी है और पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को जानिबदाराना मुतासिबाना करार देते हुए कहा है कि इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं और हम इस को मुस्तरद करते हैं। अब जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है और कभी भी हमने माजी में भी कहा अमेरिका ने इस तरह के कभी कोई शवायद पेश नहीं किए और फिर उनके डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि खुद अमेरिका एक तरफ तो इस तरह की बात करता है कि
वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए, और दूसरी तरफ अपने ये इत्तेहादियों को वो इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्राहम करता है। डबल स्टैंडर्ड तो हैं कि एक तरफ तो आप दो के पाकिस्तान डिनाई करता है कि इस तरह की हमारी कोई अरेंजमेंट है, लेकिन जब आप बात करते हैं इस तरह की तो आपके डेफिनेटली यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड तो नजर आते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि जो इजराइल गजा में जो कुछ कर रहा है, जो जितना वेपन है वो ज़्यादातर तो आप अमेरिका उनको प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर। कामरान, असल इसमें इशू ही यही है कि ये किसको मतलब कौन ये डिटरमिन करेगा कि ये वाली जो ट्रेड है डिफेंस आलात में होनी चाहिए और कौन करेगा कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली ट्रेड यूक्रेन के साथ हो, इसराइल के साथ हो, फिर तो ठीक है, और यही ट्रेड जो है वो अगर चीन और पाकिस्तान की हो, चीन और रशिया की हो, तो वो इलीगल है और उस रिजीम की वायलेशन है। यही वजह है कि अब इस स्टेज के ऊपर जो ओवरऑल जो इस वक्त हालात चल रहे हैं दुनिया के, अमेरिकन जो है या अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया से बहुत तेजी से वो इरोड हो रहा है। और देयर यूज्ड टू बी अ टाइम when the US was a superpower, it is no more a superpower. पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत करते हुए जो बयान जारी किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि ये बात सभी जानते हैं कि कुछ ममालिक अदम फैलाव के असूलों पर सख्ती से अमल पैरा होने का दावा करने के बावजूद अपनी पसंदीदा रियासतों के लिए जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरियात को आसानी से मुआफ़ कर चुके हैं। इस तरह के दोहरे मेयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल आलमी अदम फैलाव के खिलाफ काम करने वाली हुकूमतों की साख को नुकसान पहुँचाते हैं, फौजी अदम तवाज़ुन में इजाफा करते हैं, बैन अवी अमन और सलामती को ख़तरे में डालते हैं। और पाकिस्तान का इशारा वाज़ेह तौर पर भारत की जानिब है। अमरीका, भारत, इसराइल, ये नापाक इत्तेहाद सलासा जो ख़ुद तो ये चाहता है कि हर किस्म की तबाहकुन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जाए, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जाए, लेकिन मुस्लिम ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी ना जाए। लेकिन नाज़रीन, क्या पाकिस्तान के ऊपर अमरीकी पाबंदियों के कुछ असरात होंगे? तो दिफाई तजियाकारों का ये मानना है कि इस तरह के इक़दाम अफसोसनाक तो हैं, और सबसे अहम बात यह कि इलाकाई तस्वीराती हक़ाइक़ से जुदा हैं। जैसा कि इंडिया को फुल सपोर्ट दी जा रही है, अमरीका उसको नज़रअंदाज कर रहा है, चूँकि वो दुनिया की 4 बड़ी ताकतों में शामिल होता है, तो उसको कोई रोक टोक नहीं है, और क्वाड का सबसे अहम रुकन भी है। उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़ुद अमेरिका भी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। और आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि चीन के साथ कशीदगी भी पाकिस्तान के मिसाइल पर प्रोग्राम पर पाबंदी की एक वजह हो सकती है। जो भारत और चीन कशीदगी चल रही है कि अगर चीन की और भारत की जंग होती है तो पाकिस्तान डेफिनेटली चीन को सपोर्ट करेगा। और आपने वो जिक्र भी, IMF का भी हमने जिक्र किया था, आप ही की खबर में जिक्र भी था, वो हमने तस्करा भी नहीं किया कि जिसमें एक कंडीशन ये भी है कि कुछ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या प्रोसेसिंग जोन्स हैं उस पर कल बात करेंगे ना, तो वो भी अगेन वो कहीं ना कहीं उसकी कुछ तुक नहीं बनती, वैसी शर्त है। चाइना को वो हिट कर रहे हैं, तो कल उस पर बात करेंगे कैसे एक लिहाज से पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स खेली जा रही है उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो विक्टिम है। तो देखा दोस्तों, आपने प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने, इसमें भी इन भिखमंगों को भारत की साजिश दिखाई दे रही है। मतलब कि हर जगह इनको भारत की साजिश दिखाई देती है। और डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से बड़ा दो मुँहा सांप कौन हो सकता है भाई। एक तरफ तो टेररिज्म पूरी दुनिया में फैला रहा है, और मीठा बन के IMF से या अमेरिका से या फिर दूसरे देशों से ये लोग पैसा ले रहे होते हैं। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।